चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर की करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और 11 दिसंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इंडिया विल डिप्लॉय इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इन SOTF विच रीजन। भारत किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली तैनात करेगा? तो ये दिल्ली के लिए। भारत मिसाइलों, ड्रोन और विमानों से दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए स्वदेशी IADWS आंशिक सुरक्षा प्रणाली तैनात करेगा, जिसमें शामिल है QRSAM, VSHOR, ADS और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क। पहल में तेजी आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा किए गए लक्षित हमले के प्रयास के बाद भारत ने उच्च लागत के कारण नासा MS-2 खरीदने की योजना छोड़ दी है। इसका संचालन कर रही है भारतीय वायुसेना। इस तकनीक को एकीकृत करेंगे DRDO और उत्पादन एजेंसी। Which Indian origin person has been included in the Forbes Under 30 list for financial innovation? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वित्तीय नवाचार के लिए फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया है अर्किन गुप्ता को। भारतीय मूल के अर्किन गुप्ता को फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है उनके वित्तीय नवाचार और शुरुआती चरण में निवेश रणनीतियों के कारण। इनका लक्ष्य है वित्तीय उपकरणों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना और पहली बार के निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना। Recently, which Indian origin person was named Time Magazine's 2025 CEO of the Year? हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये किया गया है नील मोहन को। टाइम CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को दिया गया। वो यूट्यूब के CEO हैं 2023 से और उनकी शिक्षा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से BS और MBA। उन्होंने अपने कैरियर में एक्सचेंजर, डबल क्लिक, गूगल, यूट्यूब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्य अधिकारी 2015 और 2023 में कार्य किया। Recently, which country declared a state of emergency? हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो ये की है लिथुआनिया ने। बेलारूस से गुब्बारों के आक्रमण के कारण लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की। गुब्बारों में तस्करी की गई सिगरेटें भरी हुई थी। उन्होंने बार बार लिथुआनिया हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। कई घुसपैठों के कारण मुख्य हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। लिथुआनिया इन गुब्बारों को बेलारूस और रूस से जुड़ा हुआ एक मिश्रित हमला मानता है। इस आपातकालीन उपाय का उद्देश्य हवाई क्षेत्र की प्रतिक्रिया, निगरानी और त्वरित कार्रवाई को बढ़ाना है। Recently, Microsoft invested how many billion US$ in India? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो ये किया है $17.5 बिलियन का। माइक्रोसॉफ्ट का एशिया का सबसे बड़ा निवेश है $17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2026 से 2025 तक पहले से ही प्रतिबद्ध $3 बिलियन पर आधारित न्यू इंडिया साउथ सेंट्रल हाइपरस्केल क्षेत्र 2026 के मध्य से लाइव होगा। ई-श्रम और राष्ट्रीय श्रम सेवा में AI का एकीकरण, जिससे 31 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को लाभ होगा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि 24% और 2030 तक कौशल विकास का लक्ष्य दुगना होकर 20 बिलियन हो गया।
सॉवरेन पब्लिक क्लाउड और सॉवरेन प्राइवेट क्लाउड का शुभारंभ। इंडिया लॉन्च्ड विच सिस्टम टू क्रिएट ए अनफिल्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम। भारत ने एक डिजिटल वार्ता प्रणाली बनाने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये किया है ध्रुव का। ये एक अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक संरचना पहल है जिसे प्रत्येक घर को एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करने पूरे भारत में पतों की संरचना प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली एड्रेस एज ए सर्विस पर आधारित है। ये पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी है और इसका उद्देश्य है ई कॉमर्स, डाक और लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी लागत को कम कर सकता है और दूरसंचार, ब्रॉडबैंड और शहरी प्रशासन में संसाधन नियोजन को बढ़ा सकता है। ध्रुव की बुनियाद डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि डीजीपी नामक जियो कोड एड्रेस प्रणाली पर टिकी है। Which state got the first JNG पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर? किस राज्य को पहला JNZ पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर मिला है? तो ये मिला है केरल। इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कोट्टयम के CMC कॉलेज में छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया एक आधुनिक प्रकृति से प्रेरित सेवा केंद्र खोला है जो छात्रों के लिए ही बनाया गया है। इसमें वर्क कैफे, ग्रीन कॉर्नर और सामुदायिक स्थान का मिश्रण है जिसमें पर्यावरण के अनुकूल बैठने की व्यवस्था, वर्टिकल गार्डन, चार्जिंग स्टेशन और मनोरंजन क्षेत्र शामिल है। यह सेवा काउंटर MPCM सुविधाओं, पैकेजिंग सहायता और माई स्टैम्प प्रिंटर से पूर्णतः सुसज्जित है। Recently, how many captive bred vultures were released for the first time in काजीरंगा नेशनल पार्क? हाल ही में काजीरंगा नेशनल उद्यान में पहली बार कुल कितने बंदी पलित गिद्धों को छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है 35। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रानी प्रजनन से 35 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को विश्वनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत काजीरंगा के छठे परिक्षेत्र में छोड़ने को मंजूरी दी है। असम एक प्रमुख गढ़ बना हुआ है। इसमें डाइक्लोफेनाक विषयुक्त के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई है और संरक्षण के बावजूद धीमी गति में सुधार हो रहा है। सुरक्षित अनुकूलन निश्चित करने के लिए BNHS द्वारा समर्थित सॉफ्ट रिलीज साइट की तैयारी की गई है। India's first 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट ओपन इन विच स्टेट? भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट किस राज्य में खुला? तो ये खुला है केरल में। एक केरल गृह विभाग द्वारा अधिसूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। वादी कभी भी मामला दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ई-ट्रेजरी का उपयोग करके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, आई-कॉप्स के माध्यम से डिजिटल समन प्राप्त कर सकते हैं। डैशबोर्ड वास्तविक समय में मामले की स्थिति, सुनवाई की तारीख और की गई कार्रवाई की जानकारी प्रदान करते हैं। यह मामलों में त्वरित निपटान, लंबित मामलों में कमी और न्यायालय से संस्था के कुशल एकीकरण को बढ़ावा देता है। Recently, in which complex in Panji was the new cultural center Serendipity Art built? हाल ही में पणजी के किस कॉम्प्लेक्स सेरेंडिपिटी आर्ट्स का नया सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स को। पणजी स्थित पुराना GMC कॉम्प्लेक्स जो 1800 के दशक की एक ऐतिहासिक इमारत है। ये कभी एशिया के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक था। अब सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
एक बहुविषयक कला महोत्सव है जो भारत और विदेशों से प्रदर्शन कला, दृश्य करना और पाक कला को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में कला उत्पादन और जागरूकता को बढ़ावा देना। In which Indian state is the चराईचुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चराईचुंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। माजुली में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है अहोम राजा प्रताप सिंह द्वारा स्थापित एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य जो कि 1623 में का जीर्णोद्धार करना है। 4 दिवसीय ये आयोजन संरक्षण पर केंद्रित है, जिससे वन संरक्षण, द्वीप के नाजुक पक्षी आवास को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रदर्शनियां शामिल हैं। Recently, scientists discovered a cosmic filament rotating at what speed? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितनी गति से घूमने वाला ब्रह्मांडीय तंतु की खोज की है? तो ये की है 50 मिलियन प्रकाश वर्ष से घूमने वाले तंतु की। शोधकर्ताओं ने लगभग 5 करोड़ वर्ष लंबी एक ब्रह्मांडीय तंतु की पहचान की है, जिसका अनुसरण कम से कम 14 आकाशगंगाएं करती हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी घूर्णनशील संरचनाओं में से एक है। ब्रह्मांडीय तंतु ब्रह्मांडीय जाल के लंबे धागे जैसे घटक होते हैं जो अक्सर करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले होते हैं और विशाल आकाशगंगा समूह को आपस में जोड़ते हैं। महाराष्ट्र लॉन्च्ड व्हिच प्रोजेक्ट फॉर अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट? महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया है प्रोजेक्ट महादेवा। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंडर 13 लड़के और लड़कियों के विकास के लिए शुरू की गई एक राज्यव्यापी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास पहल है। इसका उद्देश्य है एक समावेशी बहुस्तरीय प्रतिभा खोज के माध्यम से दूर दराज के जिलों में भी छिपी हुई फुटबॉल प्रतिभा को खोजना। ये 3 चरणों में होता है: जिला स्तरीय ट्रायल, क्षेत्रीय राउंड और राज्य स्तरीय शिविर। When is इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पहाड़ों के महत्व, उनकी भूमिका जैसे कि जल स्रोत, जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और पर्वतीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों व अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आयोजक है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी शुरुआत की गई 2003 में और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 11 दिसंबर को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद बच्चों को आपूर्ति, सहायता और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अक्टूबर 1953 में यूएनजीए ने कमजोर बच्चों की सहायता के लिए यूनिसेफ के जनादेश को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया था।